श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ एक नवी सीरीज शुरू करन जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की और इसका आज पार्ट 1 ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं लेके आया। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ ਨੂੰ देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ताकि जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू कर दें। What was the name of first computer designed by Charles Babbage? देखो, चार्ल्स बेबेज वालों तैयार किया गया पहला कंप्यूटर डिजाइन केड़ा सी। चार्ल्स बेबेज की गल करा तो इसनू बोलते हैं असी फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज नू। और चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर तैयार किए, दो कंप्यूटर डिजाइन तैयार किए, एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा एनालिटिकल इंजन। तो फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज इज एनालिटिकल इंजन। तो इसका राइट आंसर है 1। Which electronic component are used in first generation computer? देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दे विच केड़ा इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया जाता सी। हुण तिकर 5 जनरेशन हो चुकी हैं जिन्हां दे विचों फर्स्ट जनरेशनस दे विच जो यूज किया जाता सी वो सी वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। और वैक्यूम ट्यूब्स की गल करा तो इसनू वाल्व भी बोलिया जाता है, ठीक है, वाल्व्स के नाम भी जाना जाता है। और इन्हां वाल्व्स नू जो डिजाइन किया गया, जो डिवेलप किया गया, वो किया सी जॉन एम्ब्रोज ने। देखो, फर्स्ट जनरेशनस दे विच वैक्यूम ट्यूब यूज हुई, सैकेंड दे विच ट्रांजिस्टर यूज होए, थर्ड दे विच इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होए और फोर्थ दे विच वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होए और फिफ्थ की गल करा तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होए। तो ये इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हर एक जनरेशनस दे विच अलग अलग यूज होंदे हैं। तो इन्हें तुसी डिटेल इसकी याद रखनी है। Dash is proceed in information by computer processor। देखो, डाटे नू प्रोसेस करवा के इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 2। तो इसका राइट आंसर है 2 डाटा। देखो, इसनू थोड़ा और क्लियर करते हैं। कंपोनेंट केड़े होंगे हैं? तो देखो, कंप्यूटर दे अगर कंपोनेंट्स की गल करिए तो मैं 3 कंपोनेंट्स तुहानू दसदा है। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये 3 कंपोनेंट हो गए। देखो, इनपुट तुसी कादा करते हो तो कोई भी इनपुट करन दे लई तुसी टोटल 13 तरह के डिवाइस आप यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा कर सकते हैं लेकिन एग्जाम के 13 तरह के डिवाइस है वो अगे जाके दसांगा। तो तुसी इनपुट कादा करते हो डाटे का, बट ये केड़ा डाटा? तो याद रखियो ये रॉ डाटा। मान के चलो 4+5 मैं एंटर किया तो एक कंप्यूटर दे लई एक कच्चा मटीरियल है और इसनू प्रोसीड करवाया गया 4+5 = 9 और जो तुहानू आउटपुट मिलिया 9 ये रिजल्ट के रूप में मिलिया। तो इस रिजल्ट नू ही असी बोलांगे इंफॉर्मेशन। तो इतो तुसी एक गल समझ चुके होंगे कि असी इनपुट करते हैं डाटे का और आउटपुट सानू मिलता है एज द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। देखो, कैलकुलेट करने दे लई, कैलकुलेशन करने दे लई और कंपेयरिंग करने दे लई, जो कंपेयर करने दे जिन्ने भी फंक्शन है उन्होंने करने दे लई केड़ा पार्ट यूज किया जाता है, केड़ा कंपोनेंट यूज किया जाता है, तो वो है ALU। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो, ALU की गल करा तो इसका मतलब है अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट और ये ALU पार्ट है अगे CPU का। CPU जिन्होंने ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं और CPU की फुल फॉर्म की है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखो, CPU के 2 पार्ट है, एक तो ALU हो गया और दूसरा पार्ट है
कंट्रोल यूनिट। देखो कंट्रोल यूनिट दो काम करता है, एक तो ये ऑल कंपोनेंट नू कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्ड बाय सीयू, और एक कोडिंग डिकोडिंग दे विच हेल्प करेगा, खुद नहीं करेगा लेकिन कोडिंग डिकोडिंग जो की जाती है उसनों भी ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। EDSAC स्टैंड्स फॉर, देखो कंप्यूटर का नाम है और इसकी एब्रीवेशन पूछी है, एब्रीवेशन तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कंप्यूटर तो ये याद रखना है। तो EDSAC की एब्रीवेशन इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। देखो ये फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस सीगा और इसनू जो डिजाइन किया गया सी वो किया गया सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। वट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर। देखो प्रिंटर साडी कंप्यूटर दे विच किस तरह का डिवाइस है। देखो असी दो तरह के डिवाइस कवर करते हैं, इनपुट कवर करते हैं और आउटपुट कवर करते हैं। तो अगर मैं आउटपुट की गल करा तो आउटपुट दो फॉर्म दे विच मैनू मिलती है, एक है हार्ड कॉपी और एक हुंदी है सॉफ्ट कॉपी। देखो जो हार्ड कॉपी है ये मैनू मिलेगी प्रिंटेड कॉपी के रूप में, मतलब एक प्रिंटेड कॉपी होगी जिन्होंने मैं टच कर सकता, और प्रिंटेड कॉपी कौन प्रोवाइड करेगा, प्रिंटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इतो सानू क्वेश्चन पता लग गया कि आउटपुट है प्रिंटर, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेगा मोनीटर, मोनीटर जो स्क्रीन ते तुहानू डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है, और सॉफ्ट कॉपी भी एक आउटपुट का ही रूप है। तो इतने की है वट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर, दैट इज आउटपुट डिवाइस। वट इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कंप्यूटर जो है तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर केड़ा है, तो वो है यूनिविक 1। तो इसका नाम सुनिया होगा बहुत बारी। तो यूनिविक 1 की गल करिए तो इसका मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। ठीक है, इसनों दो पर्सनस ने तैयार किया सी, उन्होंने नाम भी याद रखने हैं तुसी, जॉन एक्कर और जॉन मोचली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। डैश इज यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मैं तो दसिया कि 5 जनरेशन हो चुकी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन दे विच केड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती सी। तो देखो फर्स्ट जनरेशन दे विच मशीन लैंग्वेज जिहड़ी है वो यूज की जाती सी। इत्थे तुसीं याद रखो मशीन लैंग्वेज ये एक ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिन तुसी बोल सकते हो मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, या तुसी इसनू कह सकते हो मशीन डिपेंडेंट। इसका मतलब की होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया। तो देखो मशीन डिपेंडेंट, तो देखो मशीन डिपेंडेंट या मशीन ओरिएंटेड का मतलब है कि अगर कोई प्रोग्राम बनाया गया ए मशीन के लिए, ठीक है, तो वो प्रोग्राम सिर्फ ए मशीन ते ही चलेगा, किसी दूसरी मशीन ते नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुसी इस तरह समझ सकते हो। इन MICR C स्टैंड्स फॉर। देखो MICR दे विच C किथे स्टैंड करता है। सब तो पहला तो तुहानू पता होना चाहिए कि MICR की है। तो मैं तुहानू दस्या कि असी जो इनपुट कवर करते हैं, ठीक है, ये 13 तरह दियां इनपुट डिवाइस यूज करती हैं। अगर मैं लिखनिया चाहवा तो मैं लिख सकता, जल्दी जल्दी फास्ट लिख के दिखाना तुहानू। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक, उस तो बाद स्कैनर, और स्कैनर दे विच MICR, DCR, OCR, OMR,
एंड CRT होर भी बहुत सारियां लेकिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ इंपॉर्टेंट ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ तो इस ਦੇ ਵਿੱਚ जो इनपुट है MICR तो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ कि C ਕੀ है तो देखो पहला तो MICR ਦੀ फुल फॉर्म याद रखो इस ਦੀ फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर अच्छा इस रीडर की थां ते रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है कंफ्यूज नहीं होना तो तुहानू पता चल ही गया होगा कि सी का मतलब है करैक्टर तो इसका राइट आंसर है 4 और ये कितने यूज होता है MICR यूज होता है बैंक दे विच कितने यूज होता है तो मोस्टली चैक नंबर ते जिहड़ा है ये यूज किया जाता है तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रखनी है First calculating device named abacus developed in which country देखो सबनों पता है कि फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस abacus है और ये किस देश विच डेवलप होया तो ये डेवलप होया सी चाइना दे विच ठीक है अगर किसी को नहीं पता कि abacus की चीज है तो मैं तुहानू दसदा कि abacus कुछ एक डिवाइस सी मैनुअली डिवाइस सीगा ठीक है कुछ इस तरह काम करदा सी इस दे विच कुछ मनके लगे हुंदे ने इस तरह ठीक है और ये जिन्ने मन के ऊपर वो प्लस हो जाता है जिन्ने मन के नीचे वो माइनस मतलब कैलकुलेशन के लिए ये यूज किया जाता है फर्स्ट डिवेलप होया सी चाइना दे विच इसके दो पार्ट है और ये दो पार्ट करने वाली लाइन नू बोलते हैं बार और इन्हां मनकियां नू बोलते हैं बीड्स और बीड्स जिस दे विच है उन्होंने बोलते हैं रॉड अच्छा एक गल याद रखियो अज अगर तुसी अबैकस देखो तो इसका जो फ्रेम होएगा ये प्लास्टिक का फ्रेम होएगा लेकिन आपां गल कर रहे हैं पुरानी तो तुसी याद रखना है इसका जो फ्रेम है ये वुडन फ्रेम होता है ठीक है तो इन्नी टेल इस अबैकस की तुसी याद रखनी है A dash can make it easier to play games देखो गेम्स नू खेडन दे लई ठीक है केड़ा इनपुट डिवाइस केड़ा कंपोनेंट यूज किया जाता है तो वो है जॉयस्टिक देखो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये कम करता है एज अ रिमोट कंट्रोल तो तुसी देखिया होगा कि गेम्स के जो रिमोट कंट्रोल होंगे हैं ठीक है उन्होंने जॉयस्टिक ही बोलिया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मैं इजी तो ही स्टार्ट किया है और हौली हौली आपां जिहड़े है वो टफ क्वेश्चन ते पहुंचांगे द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर देखो एक कंप्यूटर अपने बेसिक ऑपरेशन केड़े करता है मतलब कंप्यूटर केड़े काम करता है जिन्होंने असी बेसिक वर्क कह सकते हैं तो अर्थमैटिकल काम करता है लॉजिकल काम करता है स्टोरेज करेगा रिलेटिव जिन्ना भी काम है तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑल ऑफ दी अबव तो इसका राइट आंसर 4th What type of device is the computer monitor देखो मैं तुहानू दस्सिया कि आउटपुट दो तरह दी ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्या सॉफ्ट कॉपी ठीक है तो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कौन कर रहा है मॉनिटर कर रहा है और सॉफ्ट कॉपी की है आउटपुट है तो इसका मतलब मॉनिटर भी की है आउटपुट डिवाइस है इतने तुसी याद रखो कि मॉनिटर नू VDU भी बोल देंगे हैं ठीक है और VDU का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंट्रोल आल्ट एंड शिफ्ट आर कॉल्ड डैश कीज देखो इनपुट दे विच मैं तुहानू दस्सिया कि 13 तरह दी डिवाइस आपां पढ़ियां जिन्हां विचों एक है कीबोर्ड ठीक है अच्छा कीबोर्ड दी कीज कितनियां हो सकदियां 104 या 106 तक दी कीज हो सकदियां हुण इन्हां कीज नू ठीक है असी 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दियां 4 पार्ट्स किहड़े है एक है अपने कोले अल्फाबेटिक कीज अल्फाबेटिक कीज कितनी होंदियां A to Z हो गया तो टोटल 26 हो गया उस तो बाद है न्यूमेरिकल कीज ठीक है अच्छा न्यूमेरिकल कीज 0 to 9 तो ये 10 हो गया और अगर आप सिंबल ऐड कर लिए प्लस माइनस तो टोटल 17 के बन जाएंगे उस तो बाद है साडे कोले फंक्शनल कीज तो फंक्शनल कीज कितनी होंदियां F1 तो लैके F12 तक दियां जड़ियां वो फंक्शनल कीज होंदियां उस तो बाद जिन्नियां भी बच गईयां उन्हां सारियां नूं असीं रखदे हैं स्पैशल कीज दे विच और अपने कोले स्पैशल कीज दो तरह दियां एक हुंदियां अपने कोले टॉगल कीज और एक हुंदे हैं मॉडिफायर ठीक है अच्छा
ਟੌਗਲ ਕੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੌਗਲ ਕੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਮ ਲੌਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਆਲਟ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਡੈਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਿਫਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਲਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਨੇ। तो इसका राइट आंसर है 1। यू कैन यूज द टैब की टू, देखो टैब की जो तुसी यूज करते हो तो इस द्वारा की होंदा है, देखो टैब की दे नाल एक जिहड़ी मूवमेंट है कर्सर दी वो तुसी कर सकते हो अपनी स्क्रीन ते, एंड एक पैराग्राफ के लिए भी ये टैब की यूज की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ओनली 1 and 2, तो इसका राइट आंसर बनेगा 4। Which of the following was the special purpose computer? देखो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर केड़े होंगे हैं, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनया सी सब तो पहला ABC, तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। और ABC की फुल फॉर्म तुसी याद रखियो, एंटेना सॉफ्ट बैरे कंप्यूटर। और इसका नाम जो रखा गया वो इसके ही साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, क्योंकि ये जो ABC कंप्यूटर डिजाइन किया ये किया जॉन विंसेंट एंटेना सॉफ्ट ने। ओके, तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी। अच्छा, एनिक काफी इंपॉर्टेंट, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, और इसका नाम की है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, और इसकी फुल फॉर्म की है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। अच्छा, कई बार ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल ऑटोमेटेड कैलकुलेटर लिखा होता तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेम इसकी जो फुल फॉर्म है ये सही है बिल्कुल। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, तो देखो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर दे विच केड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया जाता सी? तो मैं तुहानू दस्सिया कि फर्स्ट जनरेशनस दे विच वैक्यूम ट्यूब, सेकंड दे विच ट्रांजिस्टर यूज किए जाते सी, तो इसका राइट आंसर है 2। और थर्ड दे विच IC और फोर्थ दे विच सीगे जिहड़े सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ दे विच सीगे वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए जाते सी, तो इसका राइट आंसर है 2। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस बिल्ड बाय, देखो फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो बिल्ड किया ये किसने बनाया? तो ये बनाया डगलस ने, तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। हु इन्वेंट द पंच कार्ड, देखो पंच कार्ड जो मशीन सी ये किसने तैयार की थी? तो पंच कार्ड डेवलप किए थे हरमन हॉलरथ ने, तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। हु इन्वेंट पिक्सल, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय का, क्योंकि पिक्सल जो इन्वेंट किते ये किते सी रसल ने, और रसल इन्हां दी जो है वो डेथ हो गई है, ठीक है। 11 अगस्त 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਸਲ ਨੇ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ फोटो सी उसनू भी इन्वेंट किया सी। पहली डिजिटल फोटो खिंचन का सहरा जाता है रसल नू, और इन्होंने जो पिक खिंची सी वो अपने ही लड़के, ठीक है, उन्होंने नाम सीगा वाल्डन, ठीक है। तो वाल्डन दी इन्होंने जी वो अपने बेटे की पिक खिंची सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, करंट विच भी तुहानू ये पूछा जा सकता है। Which keys allow user to enter frequently use operation in a single की stroke, देखो सिंगल की स्ट्रोक द्वारा तुसी फ्रीक्वेंटली जो वर्क करते हो ये किन्ना कीज द्वारा करते हो? तो ये है फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज F1 तो लेके F12 तक दी फंक्शनल कीज दी आपां गल कर चुके हैं। Which is the ball that can be rotated with the finger or palm of the hand, देखो इनपुट दे विच अपने कोले एक डिवाइस हुंदा है जिसका नाम है ट्रैक बाल,
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर भी बनेगा ट्रैक बॉल। देखो ट्रैक बॉल एक माउस की तरह ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर मैं माउस की गल करा तो तुसी एक माउस यूज करते हो जिदे नीचे बॉल लगी होंगी सी वाइट कलर का, लेकिन जो एक ट्रैक बॉल है, ठीक है, ये ऊपर बॉल लगी होंगी है, बिल्कुल सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ बॉल लगी होगी और ये इस तरह के बटन होंगे, और इस मूव करने लिए, इसके करसर मूव करने लिए इसकी जो ये बॉल है इसनों तुसी फिंगर नाल या पाम दे नाल जिहड़ा है वो मूव करना पैंदा है। तो इसलिए इस दा क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ट्रैक बॉल। अच्छा तुसी ये भी कह सकते हो वी कैन यूज ट्रैक बॉल इंस्टेड ऑफ माउस, मतलब माउस के बदल दे विच तुसी ट्रैक बार यूज कर सकते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव हुंदी है, अपने इधरले एरिया दे विच नहीं चलती। वट इज सीजीए इन कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर दे विच सीजीए दी फुल फॉर्म की है, तो पहला तो सीजीए दी फुल फॉर्म देखो की है। सीजीए दी फुल फॉर्म है कलर ग्राफिक अडाप्टर, ठीक है। अच्छा अडाप्टर की थां ते तुहानू एरे भी मिल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं, या तो अडाप्टर लिखा होगा या एरे लिखा होगा, बट ये है कि तो सीजीए की है, देखो मोनीटर दियां टाइप्स असी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप्स है, केड़ियां टाइप्स है मैं तुहानू इत्थे दस देना है। एक है सीजीए, एमडीए, एचजीए, ईजीए एंड वीजीए, और दो और होंदियां ही हैं, एक है एलसीडी और एक है एलईडी, ठीक है। और ये मोनीटर दी सारियां टाइप्स है, उन्हां विचों पुछदे पए है कि सीजीए दी फुल फॉर्म की है, तो ये जिहड़ा मोनीटर दी टाइप है उसकी फुल फॉर्म पूछी सी उन्होंने कलर ग्राफिक अडाप्टर। जल्दी जल्दी मैं बाकियां दी भी फुल फॉर्म तुहानू दस देना है, तो इसकी है मोनोक्रोम डिस्प्ले अडाप्टर। अडाप्टर की थां ते एरे आ जाएगा, ठीक है। एचजीए दी है हरकुलस ग्राफिक्स अडाप्टर, ईजीए की गल करा तो इनहांस्ड ग्राफिक्स अडाप्टर, वीजीए की गल करिए तो मैं इधर लिख देना, वीजीए की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। और वीजीए के दो पार्ट बनते हैं, ये भी याद रख सकते हो, एक है एक्स वीजीए, ठीक है, और एक है यूवीजीए। तो इसकी फुल फॉर्म की है, एक है एसवीजीए, ठीक है। हालांकि एक्सवीजीए तो यूवीजीए इको गल है, तो इसकी फुल फॉर्म दसा मैं, तो यदि फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर, ठीक है। जेडी तुसी रेजोल्यूशन 1024x768 की यूज करते हो वो एक्सवीजीए की ही यूज करते हो, और यूवीजीए की फुल फॉर्म है अल्ट्रा वीडियो ग्राफिक अडाप्टर, अल्ट्रा वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर, ठीक है। और एसवीजी दी सुपर वीडियो ग्राफिक अडाप्टर, सुपर वीजीए, वीजीए दी फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। दो और रह गए, तो जल्दी जल्दी ये भी करते हैं। एलसीडी दी, एलसीडी दी जो फुल फॉर्म है लिक्विड, ये सब नूं पता ही होंदी है वैसे तो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी दी केड़ी है भी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी। Which of the following are the component of central processing unit? देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दे कंपोनेंट केड़े केड़े है, तो अपने कोले एक होएगा अर्थमेटिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल, और एक होएगा कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है ए 2। कंप्यूटर मोनीटर इज आल्सो नॉन एज, देखो कंप्यूटर मोनीटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, तो इसका नाम है VDU। VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो एक कवर भी आप कर चुके हैं। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, देखो प्रिंटेड आउटपुट जो है, ठीक है, साडे कोल केड़ी कॉपी होंदी है, तो ये हार्ड कॉपी के रूप में सानू मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रिंटेड आउटपुट जिहड़ा है वो किस रूप में मिलता है, तो हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है। अगर पूछना है मोनीटर का आउटपुट किस फॉर्म के मिलता है, तो मैं तुहानू दस्सिया कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है।
which device is used as the standard pointing device in a graphical user environment? देखो graphical user environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ pointing device use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो इस क्वेश्चन ਨੂੰ समझो। सब तो पहला अगर मैं गल करा इंटरफेस की, ठीक है, तो मेरे को दो तरह के इंटरफेस होंगे, एक है CGUI और एक है GUI, ठीक है। CGUI की गल करा तो इसका मतलब है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, और GUI की गल करा तो इसका मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे विच तुसी केड़ा इनपुट डिवाइस यूज करते हो। तो देखो ग्राफिकल दे विच जो यूज होएगा माउस, और जो CGUI है, ठीक है, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है, ये विच असीं यूज करते हैं कीबोर्ड। तो दोनों तुहानूं मैं दस दे, अगर क्वेश्चन पूछ लैन कि CGUI दे विच यूज होएगा कीबोर्ड और CGUI दे विच यूज होएगा कीबोर्ड और GUI दे विच यूज होएगा माउस, तो इसका जो राइट आंसर है ये है माउस, बी ऑप्शन। Which of the following computer generation uses concept of artificial intelligence? देखो artificial intelligence use किया जाता है 5th generations दे विच, तो इसका जो राइट आंसर है ए है डी। देखो ये वैरी कर जाता है क्योंकि हरेक देश, हरेक कंट्री दे विच जो ये जनरेशन है वो अपने अपने अकॉर्डिंग डिवेलप हो रही है। जिवें मैं गल करा इंडिया की, तो इंडिया दे विच जो है ये 4th जनरेशन का आखिरी पॉइंट चलता पाया, तो हजे 5th जनरेशन की स्टार्टिंग है, तो इस करके कई देशों के विच अजे 5th जनरेशन नहीं आई होनी। तो इस तरह मतलब हरेक देश के विच एक कॉन्सैप्ट जिहड़ा वो वैरी कर जाता है। तो हो सकता है कि तुहानूं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस किसी क्वेश्चन दे विच 4th जनरेशन दे विच मिल जाए, लेकिन मोस्टली ये 5th जनरेशन का ही पार्ट बनेगा। The part of a computer that coordinate all the functions is called its, देखो जिन्ने भी कंप्यूटर दे कंपोनेंट है, तो कंप्यूटर्स दे कंपोनेंट नु कंट्रोल करता है कौन भाई, तो इसनु कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर है 1, और एक कंट्रोल यूनिट पार्ट है CPU का। एनालॉग कंप्यूटर इज, देखो एनालॉग कंप्यूटर केड़ा हुंदा है। पहली गल तो कंप्यूटर जेड़े है वो दो तरह नाल आपां डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हुंदे अपने कोले अकॉर्डिंग टू साइज, और एक हुंदे अकॉर्डिंग टू वर्क। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इस करके अकॉर्डिंग टू वर्क मैं तुहानूं दसदा है। अकॉर्डिंग टू वर्क साडे कोले 3 तरह के कंप्यूटर है, एक है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एक है डिजिटल कंप्यूटर, और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो उन्होंने अपन पूछा कि जो एनालॉग कंप्यूटर है, यदि फीचर की है। देखो एनालॉग कंप्यूटर दे विच जो डाटा है या जो फ्रीक्वेंसी है एक कंटिन्यू चलती है बट चेंजेबल होती है, ठीक है। कंटिन्यू वर्क करेगी बट चेंजेबल होएगी, तो इसका राइट आंसर बनेगा 1, अ मशीन विच वर्क ऑन डाटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल, ठीक है। तो ये चेंजेबल होएगा डाटा, तो इसका राइट आंसर है 1। और इस दे विच जो डाटा या फ्रीक्वेंसी एनालॉग दे विच कंटिन्यू चलती है, चेंजेबल है। तो इसकी एग्जाम्पल कोई दे सकता है, तो ये है साडी हार्ट बीट और घड़ी वॉच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नु सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नु प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके, और इस सीरीज दी वीडियोस नु देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।